अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो रात मैंने आपको बताया था कि अनस के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा सब दुआ करना। तो अभी इस बात को तकरीबन 2 से 3 घंटे हुए होंगे। हम सब खाना शाना खा के उधर अम्मी के साथ ज़रिए हम सब बैठे हुए थे और एकदम से ना हाशिम का फ़ोन आया। मैं परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है पता नहीं। इस टाइम हाशिम क्यों फ़ोन बात कर रहा है, 11 बजे का टाइम था। तो फ़ोन आया कि अभी ऐलान हुआ है अनस के बाबा की डेथ हो गई है। अब यकीन कर रहे हैं इतनी परेशानी बनी मेरी आँखों के सामने, बस अनस का फेस घूम रहा था कि छोटा सा बच्चा, उसकी छोटी सी बहन, 2 बहन भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे, बाप के बगैर क्या ज़िंदगी है, यतीम हो गए। अम्मी, मैं, जरी, एहसन, हम जितने भी घर में थे सारे रात को उधर चले गए और अभी तक उनको उन्होंने लेके आना था, एम्बुलेंस में लेके आ रहे थे। थोड़ी देर उधर बैठे रहे, जब वो वापस आए मुझे बस ये था ना चाहे मैं उसको गले से लगाऊं, बेचारा बच्चा क्या करता होगा। यकीन करें जब वो आया ना तो दरवाजे में से इंटर हुआ, इतना रो रहा, मैंने उसको गले से लगाया, कहता आप ही बाबा चले गए। बहुत दुख हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकती कि बाप की, जो जिनके बाप नहीं है सर पे वो समझ सकते हैं कि माँ बाप का ना होना कैसा है। माँ बाप तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। अभी बाबा, अम्मी, एहसन सब लोग उधर गए हुए, मैं अभी इधर आई थी, मैं भी उधर ही थी, मैं अभी इधर आई हूँ। अभी मजदूरों को चाय भेजनी थी और मैंने सोचा ज़रा भी हौसला हिम्मत नहीं हो रही। आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे और अनस और उसकी फैमिली को जो है ना अल्लाह पाक सब्र दे। ये बहुत मुश्किल टाइम है हमारे लिए और बिल्कुल भाइयों जैसा था। अम्मी ने उसको बार बार अम्मी गले से लगाए, ऐसा ने उसको गले से लगाए, हम सब उसे कहे मेरा प्यारा भाई तुम्हारे बाबा चले गए हैं, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, बस उनके लिए दुआ करो। उनकी लिखी ऐसे थी, जो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। तो ये कल मैं बाज़ार से कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो मैंने कहा अभी ना मैं चाय बना के उनको भेज देती हूँ। मम्मी लोग उधर ही थे, कहते अब कौन जाएगा। मैंने कहा लोग इधर ही जाओ, मैं जाती हूँ। मेरी आंखें रात से इतनी सूजी हुई हैं, तबीयत इतनी ख़राब है, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो गया। इतनी मैंने परेशानी की है, इतना मेरी आंखों के सामने सिर्फ अनस का फेस आ रहा है, मुझे किसी की नहीं हो रही कि बाकी सब लोग अपने आप को संभाल लेंगे। पता नहीं, तो शायद हमारा उससे प्यार बहुत ज़्यादा था, उसका अपने बाबा से इतना प्यार था। उसके बाबा बीमार थे ना, तो कहता जाने से पहले ना मेरे बाबा मुझे गले से लगाते और कहते कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने घर में जो है ना अपनी माँ का, बहन भाइयों का ख्याल रखना। और जो है इसके मैंने इतने पैसे देने हैं, इससे मैंने पैसे लेने हैं, सब कुछ अपने बेटे को बताया। चावल बना के अपने बेटे को खिलाए, कहता कि पता नहीं फिर तुम्हें कभी मेरे हाथ का खाना जो है वो मैं खिला पाऊँगा कि नहीं। बार बार उसको गले से लगाए, प्यार करे, कहता मेरा बेटा मैंने वापस नहीं आना। तो वो बीमार थे, उन्हें पता था कि उनकी तबीयत बहुत, तब गम का आलम था, हर बंदा रो रहा था, हर बंदा रो रहा था। और अल्लाह पाक बस उनको सब्र दे। और हाँ समझिए। ऐसे ही उधर दरवाजे के साथ गया है, बाबा भी उधर ही गए होंगे। मैं ना कल गई थी ना बाजार, तो भाई कह रहे थे कि आप ना आते हुए हमारे लिए मिठाई ले आना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो मैं उनके लिए मिठाई ले आई थी। मैंने कहा उनको दे देती हूँ। चलो यहाँ मैंने रखी हुई है चाय। मुझे ये था कैसा नहीं, क्या पता वापस जनाजे से आ जाएगा तो फिर मैं उसके हाथ चाय भेज दूँगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तो फिर मैंने इनसे बोला कि भाई आप खुद ही ले जाओ, हाशिम भी आ गया। तो मतलब फोन किया जी का और बुआ नस्ता तुम्हें कैसे पता चला? ऐलान सुना मुझे पहले। नहीं, ये तो पता था कि तबीयत खराब है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना, जब रात आया तुम हाशिम तुमने मिस कॉल मारी ना, पहले मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अकेला सोया हुआ है, अल्लाह खैर करे। उधर तुमने कुछ मतलब होता है, 100 बंदा डर जाता है कि क्या खैरियत। तो मैं परेशान हो गई, मैंने तुम्हें बैक कॉल की कि तुमने नहीं कॉल अटेंड की। तो फिर मैंने ना दोबारा नंबर पे कॉल की, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारी कॉल आई है, तो मेरे पता चला। जब पता चला ना उसके बाद सारे हम लोग उसी टाइम चले गए। वो चाय भेजी थी तो बर्तन उन्होंने ला के ऐसे इधर रख दिए। मैंने कहा पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर सालन से पहले ना उनको चाय बना के भेज देते हो। तो 2 टाइम चाय देनी होती है ना, वैसे भी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक कप चाय बना के ना पी लेती हूँ, बाद में काम शाम कर लेंगे, थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है। चाय का ये भी फ़ायदा है ना। अच्छा, वैसे मेरी हमेशा से बर्तन धोने की ना ये आदत है, पहले मैं ना सारे बर्तनों में जहाँ मुझे लगता है ना थोड़ा सा भी कुछ लगा हुआ है, सारे बर्तनों में ऐसे ना लोहे वाली सुड्डी से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साबुन लगाती हूँ। या फिर ये करती हूँ कि सारे बर्तनों को एक साथ साबुन, अभी ये 2-4 जितने भी है ना, अगर ये पहले मैं बहुत बर्तन होते थे जब मैं धोती थी, तो सब बर्तनों को एक टाइम पे मैं साबुन लगा लेती हूँ। साबुन लगाने के बाद फिर मैंने वॉश करने होते हैं। वैसे अम्मी कभी कभी ना
गुस्सा भी करते हैं कि माँ इस तरह से ना साबुन जो है ना वो बर्तनों पे जम जाता है, तो साथ साथ धोया करो। लेकिन तो मुझे ऐसे इजी लगता है कि सबको साबुन लगाओ, फिर एक साथ टूटी चला के धो दो, फिर ना साइड पे रखते जाओ। महंगाई सौदे ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। अनस की सुनाओ। ਅਨਸ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਖੀ ਇਹ हाय हाय बेचारा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਵੀ ਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ गई। हाँ ना, शाहकोट लेके गए, स्नेऊट लेके गए, फिर फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी इसकी बहुत हालत ख़राब है। जवाब दे दिया उन्होंने, बेचारे की लिखी ऐसे हुई थी। मैं ते ना तेरे वास्ते रात दिन ना परेशान आ, यकीन कर मेरा सारा दिन नहीं मेरे को बैठे सारा दिन नहीं मेरा कुछ भी करने में दिल किया है। अब ये जरा मैं यही सोचती रहा कि मेरा भरा यकीन कर, बस अल्लाह का जो हुक्म है ना, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ च मेरा पुत्र जिन्नी लिखी है ना, उस तुसी एक दिन ज़्यादा जी सकने ना एक दिन घट जी सकने हैं। बिल्कुल आपने आप कला नहीं समझना, तेरी भैन है, तेरे घर आ रहे ने, असी हैं सारे हैं। अल्लाह पाक बस उनकी अगलियां मंजिला आसान करे। इन्नी तो 1-2 बजे तो हम लोग घर वापस आए होंगे। मैं रात 3 बजे आया था। हाँ 1 बजे शायद हम लोग वापस आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सोया ही नहीं कल से, नींद भी कहाँ आती है, तो अच्छा हो गया थोड़ी देर आराम कर लिया। सिस्टर भी आ गई है, बहना जी परेशानी नहीं वो भी बिल्कुल छोटी सी है। है ना, बिल्कुल ये 2 बहन भाई हैं। अल्लाह पाक इनको सब्र दे, कोई परेशानी नहीं करनी अल्लाह पाक का, बस अल्लाह पाक की जैसे रजा हो अल्लाह पाक का। तो ये आपके ये अम्मी अब्बू हैं, ये बहन भाई, आपने बिल्कुल अकेला नहीं। हाँ बिल्कुल आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। हाँ तो अल्लाह पाक जो है ना उनको जन्नत में जगह दे, बहुत ही अच्छे से आपके साथ उनके पापा, तो आपकी बिल्कुल परेशानी नहीं करनी, ठीक है। मैं तो वही मैं कह है ना, मैं तो भाई भी नहीं, मैं तो बेटा कह रही हूँ है। आप तो हमारे बेटों की तरह हो माशाल्लाह, बच्चा मेरा। लो जी यार, तो बिल्कुल ही इन्होंने सारा रास्ता वगैरह दीवारें सब कुछ गिरा दिया। अब तो ऐसे लग रहा है ये सड़क और गली एक ही बन गई है गली। और ये देखो, ये वॉशरूम और नलका ये उधर ही खड़े हुए हैं, बाकी सब चला गया है। इधर रख दो ना पास, इधर रख दो। पी लो, ठंडी है। भाई इरफान किधर गए? तो ये नलका और लैट्रिन क्यों नहीं गिराई आप लोगों ने? आप लोगों को पता भी है ना कि नींव जो है वो घर की इस साइड से शुरू करनी है, तो पहले ये करना था ना। मिस्त्री तीसरा दिन फोन कर रहे हैं कि हम कैसे आए, आप लोगों ने वो जगह ही नहीं अभी तक क्लियर की। ये तो बाद में इधर आराम से लगे रहते। चलो अंदा है ना, तो सुबह पहले टाइम है। हाँ ना, ये काम हो जाना चाहिए था ना। आज का दिन भी गया, कल का भी, जुम्मे से काम लटक रहा है, जबकि ये क्लियर हो जाता। ये बाद में तसल्ली से आप लगे रहते, आहिस्ता आहिस्ता करते रहते, उधर काम होता रहता। चलो ठीक है। हाँ जी ठीक है, आ जाते हैं ना, उससे बात करते हैं। अब ये देखो ना, उन्होंने बोला हमने ना यहाँ से इस कोने से हम लोगों ने घर स्टार्ट करा। उन्हें क्यों डे गया फिर? पता नहीं यार, उस है मकान डे गया, दीवारा डे गई ने, वो सानू आखे जी तुसी नहीं, काम अच्छा कर रहा है, काम उसने काफी कर लिया। मैं ये कह रही हूँ कि जो पहले करना है वो पहले करो, बाद वाला बाद में करो। चलो ठीक है, हुन आई ते हो गया ना, सुबह सी पहले टाइम उन्होंने आखांगे ए दे पहले। हाँ ना, पहले इसको साफ करें, फिर हम मिस्त्री को कॉल कर दें। नहीं पहले नहीं पट्टी तुसी। अजे नींद कोई नहीं पड़ती। तो जहाँ पे वॉशरूम है ना, नलका है, यहाँ पे सीधे 3 कमरे बनने हैं, ठीक है। और ये आगे इस तरफ ये हमारी बंद हो जाने हैं, इधर भी लाइन में कमरे बनने हैं। तो हमारा यही है कि चलो, वो कह रहे थे सामान वगैरह, ये इन बालों का भी हम कह रहे थे कुछ बन जाता, इनको हम यहाँ से क्लियर करवा देते। ये भी उधर के उधर पड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह ईंट तो बड़ी निकल आई है।
अब ये वाली बस दीवार रह गई है, वो कोने वाली है असल। हाँ, मैं कह रहा था इतनी ईंट ना इससे आधी और निकल आएगी इस जितनी। हाँ ना 13 इंच की दीवार है, ईंट बहुत ज्यादा है। अभी नींव में कहते बहुत ईंट है। वो आता पता नहीं इसमें क्या तमाशा लगा हुआ है। तू हटा के भी समझ में हटा कुर्सी पर का यार ये तो पीछे कर के बैक कर लेनी है। बाले ये नहीं रखने हैं, ठीक है ना? आटू जो रख लेना इसको या इसको रखो ही तो गिंदे जाओ इस बंदा ना। हम लोगों ने सोचा था कि ये दे देंगे, लेकिन अभी हमने ये प्लाट करना है खाली। तो आंटी लोगों से मैंने पूछा था कि हमें थोड़ी जगह दे दे रखने के लिए। तो अभी हाशिम और उसका दोस्त माशाल्लाह सारे इतने अच्छे हैं ना कि सारे मिलके आ जाएंगे, यहाँ से उठा के ले जाएंगे, उधर जमा कर देंगे। बस ये रखना है ख्याल के गिन के, क्योंकि फिर बंदा बाद में किसी को क्यों कुछ कहे, अपनी चीज़ का खुद पहले हिसाब करो। खुशबू आ रही है बस हो गई। पूरी का ना लाइन को 19 नहीं इनके नाम ये ना 19 क्या मतलब? हाँ एक लाइन नहीं ना होता, वो टूटे हुए छोटे कमजोर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी रखे जा सकते हैं। नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रही, नीचे वाले सारा गिने है ना, अब ये पूरी लाइन रखी जाएगी फिर ऊपर वाली गिनना सही है, अपने हिसाब से गिनना। अभी ये लेके जा रहे हैं उधर। बर्तन घर आओ, ऐसा उधर चलते हैं, उनको रखवाते हैं बाले, वो आते हैं फिर उनको बताते हैं कहाँ पे रखने। अच्छा ये हमारा घर है, ठीक है। इसके साथ वो थर्ड वाला जो घर है ना, उधर आंटी से हमने बात की, उनका सेन भी हमारी तरह बहुत बड़ा है। तो उनसे हमने कहा कि हमें ना थोड़ी सी जगह दे दे, ताकि हम लोग ना इसको एक साइड पे यहाँ पे रख देंगे। तो कुछ बाबा डेरे पे ले जाएंगे, उन्होंने वहाँ लगा लेने हैं, कुछ हम लोगों ने वैसे दे देने हैं। दो बाले चार बड़े खिले लेके फिर कहाँ भगवान ही चीज आवेला इतना लैंड से वाले दे अब थोड़ा इधर उधर ना हां उतना के थोड़ा जे लाइक चलो फिर आ ले इधर इंच जोड़ो ना, इंच प्लान बनाओ ना, इंच लाइन बना। बोतल ले आयो, एक और 2 और गिलास ले लो। एक गिलास को क्या करोगे? एक गिलास एक और ले जाओ ना, वो पड़ा है हमी के नीचे, वो जाओ भाइयों को बोतल पिलाओ, शाबाश। ये देखो ना क्या हाल हुआ पड़ा है। मैं अभी उधर थोड़ी देर बैठ गई थी, ये चीजें वगैरह सारी समेट लेती हूँ। नेल कट करो, काट लो काट लो काट लो। गोद में ऐसे कपड़ा कर लो ना, फिर नीचे गिरेंगे ना, फिर बाई फेंका ना। हाँ ऐसे ऐसे कर लो, शाबाश। सब्जी भी माशाल्लाह आज हमारी ना काफी ज्यादा ही हो गई है। 1.5 किलो वो थे, तो आधा किलो प्याज भी डाले होंगे, तो सही ढेर सारी सब्जी बनी। हाल है नाले कर डाले। क्या हुआ दवाई किस चीज की? आंदा मन बुखार बंदा पे नजर नाक बंद है गला खराब ध्यान से। मुझे तो गांव वाले डॉक्टरों से वैसे ही डर लगता है। ये नईम हकीम खतरा जान, कुछ 2 दिन पहले की बात है, हमारे ऐसे जवान लड़का था, मैं आपको बताऊं कि उसको यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, उसको पेन हो रही थी, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगते ही ना बड़े बड़े छाले बनना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे छाले, वो छाला बनता फट जाता, बनता फट जाता। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके ना मतलब ब्लड आना शुरू हो गया। पहले उसको वॉमिटिंग हुई, उसके बाद यूरिन से ब्लड आना शुरू हो गया। और कह रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते किसी के जिस्म में इतना खून हो सकता है जितना खून उसका निकला बेचारे का। मतलब उसका ब्लड रुका ही नहीं है। जब तक वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा ये खत्म हो गया। तो ये डॉक्टरों का यही हिसाब है, कोई एक्सपायर मेडिसिन पड़ी होती ना, ये पड़े या ना कोई डिस्पेंसर, पता नहीं उधर कोई दवाइयाँ स्टोरों पे देते हैं, ध्यान से। नहीं तो कोई गोली ले लो, उसको मुझे खुराक दे दो। गोली आ तेरे को गोली हैगी, वो फ्लू की नहीं है, उसको मुझे फ्लू की मेडिसिन दे दो। जाओ ना, मैनू ना जुकाम बनता पे बनया है, तो मैनू कुछ जुकाम दी दवाई दे, उनके विच ही बुखार दे पा दे। हाँ ना, ऐसे नहीं जरूरत। एक ना मेरी आदत है, मैं ना, मुझे अगर डॉक्टर ने भी मेडिसिन दी है ना, MBBS डॉक्टर भी है, उसने भी मेडिसिन दी है, फिर भी मैंने जब घर आके वो दवाइयाँ खानी है ना, पहले मैंने गूगल पे जाके दवाई का नाम लिखना है, फिर मैंने उसका यूज पढ़ना है कि ये किस मकसद के लिए। अगर मुझे बुखार है तो वो बाकी बुखार के लिए। ये मैं डॉक्टर पे भी, हालांकि डॉक्टर वो पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन चेक किए बगैर ना लें। ये
अपनी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं। आधी रात को किधर जा रहे हो? अभी माशाल्लाह इन्ना करम वाला मेरा शहजादा वीर है, सारे बाले हर चीज उन्होंने जोड़ी है। ते रात अंधेरे च केड़ी कबड्डी वो लाइटां लगी हैं। बड़े ध्यान नाल मैंने देखा है, ये एक दूसरे को उठा उठा के ऐसे मारते हैं, मुंह जमीन पे रगड़ना, कपड़े गंदे, अपना बहुत ध्यान रखा करते हैं। हाँ ठीक है, जो भी पहन के, लेकिन अपने बाजू आते का ख्याल रखना। नारे नए का माशाल्लाह एक दोनों बड़े कबड्डी प्लेयर हैं। अभी मैं ना सालन तकरीबन हमारा हो ही चला है, बस थोड़ा सा रह गया, घी छोड़ देता है तो मैं इसको भी उतार लेती हूँ ना। सारा मैंने ना घर जाना है, मैंने तो खाना खा के जाना। चलो अभी जाके हमारा सालन बना 8 बज गए। वो परात इधर इसको हाँ ये तो गेट का रह गया। और क्या चाहिए? बर्फ बहुत लिकर मरली खबर ऊपर वाला पानी बन गया। मेरे घर में भी एक ऑनलाइन बहुत बाद में वाला माशाल्लाह सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। ये देखें, आप कह रहे थे कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, पकने के बाद ये ऐसे बन गया, मतलब इतना सारा सालन इतना सा रह गया, लेकिन बहुत अच्छा जायका है माशाल्लाह। तो इस घर का ना सर्दियों में सही फ़ायदा होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे घर को भी बनने में थोड़ा टाइम लगना है। वो कहते हैं अभी आराम सुकून से 3-4 महीने लग जाएंगे जब शुरू करेंगे, तो सर्दियों में ये घर सही हो जाना है, क्योंकि सारा बंद है। जब रात को इसको गिरा दिया, कमरों में सुकून से शेयर करेंगे। लेकिन भाई कह रहे थे कि ये जो है नहीं घर है, इस घर आपको सर्दियों में भी उतनी सर्दी लग रही है, नया है। हाँ कहते हैं गर्मियों में गर्मी लग रही है, सर्दियों में आपको डबल सर्दी लग रही है। तो मैं हमने तो सोचा था सर्दियों में नहीं लगेगी सर्दी, इधर गर्मी लग रही है। गर्मी नहीं भाई, सर्दियों में सर्दी डबल लगेगी। मैं अम्मी लोगों का पंख भी निकाल दूँ। तो जी मेरी प्यारी सी फैमिली, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आज के ब्लॉग को भी यहीं बयान कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए।